गाइस, क्या आपके साथ भी ये होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर कॉइन को परचेज करते हो, उसके बाद क्या होता है कुछ दिन बाद या फिर कुछ समय बाद उसका प्राइस ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर आप टाइम पर सेल नहीं करते हो और फिर उसका प्राइस फिर से डाउन हो जाता है और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो और फिर से आप लॉस में हो जाते हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप प्रॉफिट में आते हो लेकिन आपका बना बनाया जो प्रॉफिट होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप कैसे जो आपका बना बनाया प्रॉफिट है उसको अच्छे से बुक कर सकते हो और इसके साथ साथ यहाँ पर अपना प्रॉफिट को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेलिंग का टेंशन नहीं रहेगा कि आपको कितने पॉइंट पे सेल करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखो, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारे एक्सचेंजेस पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर बाइनेंस पे अवेलेबल है और भी KuCoin पे अवेलेबल है और भी डिफरेंट एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सारे एक्सचेंजेस पे मोस्टली जो कि छोटा मोटा एक्सचेंज है या फिर इंडियन एक्सचेंज पर ज़्यादातर ये नहीं मिलता है। तो देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मान लो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, कोई भी कॉइन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मान लो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाते हो तो यहाँ पर सपोज आप 5% का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो यानी कि मार्केट अगर 950 पे आएगा तो आपका ये जो भी कॉइन आपने परचेज़ किया था 1000 रुपीज़ पर, जब इसका प्राइस 950 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका सेल आउट हो जाएगा और यहाँ पर इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 5% मतलब 950 रुपीज़ का यहाँ पर आपका लॉस होगा और यहाँ पर आपका 950 रुपीज़ ऑटोमेटिक सेल होकर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, यहाँ पर ये एक मूविंग स्टॉप लॉस है। मान लो कि आपने 1000 रुपीज़ का कॉइन परचेज़ किया, कोई भी कॉइन हो सकता है, आपने 1000 रुपीज़ का परचेज़ किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर आपका प्राइस कितना हो गया, +50 हो गया, तो यहाँ पर आपका 50 रुपीज़ प्रॉफिट है और 150 रुपीज़ अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो यानी कि आप 50 रुपीज़ प्रॉफिट में हो। और उसके बाद मान लो मार्केट थोड़ा और ऊपर गया और आपका प्राइस जो था, जो आपने 1000 रुपीज़ पे खरीदा था, ये आपका 1300 हो गया, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300। और मान लो कि आपने 1300 पे इसको सेल कर दिया और अभी आपका 300 प्रॉफिट हो गया और उसके बाद क्या होता है, सेल करते ही मार्केट और ऊपर चला गया और इसका प्राइस बढ़ के 1500 हो गया। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि अगर आपने थोड़ा सा और वेट किया होता तो यहाँ पर मार्केट 1500 पे जाता तो आपका 500 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाता इंस्टेड ऑफ 300, जो कि आपने 300 प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपने सेल कर दिया, उसके बाद आपको रिग्रेट होता है कि मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता था कि आपने 1300 पे सेल किया और वहाँ से मार्केट गिर कर 900 हो जाए, तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाता। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको मार्केट का भी टेंशन नहीं रहेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो ये कभी भी आपको लॉस में नहीं लगाना है। जबकि आपने कोई कॉइन परचेज़ किया, थोड़ा सा ये प्रॉफिट में आ जाए, उसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। सपोज आपने मान लो 1300, हम डिस्कस कर रहे थे कि 1300 पे था, तो 300 आपका प्रॉफिट हो रहा था। अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा आपको आइडिया नहीं है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन भी आ जाए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 5% का, जब ये 1300 रुपीज़ चला गया तो आपने यहाँ पर 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब यहाँ से 5% नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसका मतलब 5% ऑफ 1300 इज 1235, मतलब कि 1235 पे आपका स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ 1300 से गिरकर मार्केट, वहाँ से गिरकर अगर आपका 5% लॉस में आता है, मार्केट 5% डाउन में आता है, तो 1235 पे आपको सेल करना पड़ेगा, मतलब ये ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना प्रॉफिट होगा, 235 रुपीज़, क्योंकि आपने 1000 पे परचेज़ किया था। लेकिन मान लो कि यहाँ पर 1300 से मार्केट और ऊपर जाता है और यहाँ से मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाते जाते 1700 हो जाता है। आपका जो कि 1000 रुपीज़ था वो 1700 में कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पर 1700 क्या हो रहा है, यहाँ पर 1700 पे आया, उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में, जबकि आप प्रॉफिट में थे, 1300 प्रॉफिट में थे, तभी आपने 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मूविंग स्टॉप लॉस है, ये ऊपर मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और इसके नीचे लगता जाएगा। तो यहाँ पर 1700 जो है, इससे 5% नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये मूविंग स्टॉप लॉस है। तो ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा प्रॉफिट में आते जाओगे, ये स्टॉप लॉस जो है और ऊपर ऊपर जाता जाएगा और इसमें आपका लॉस कम होगा, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो 1700 पे मान लो मार्केट गया, अब यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और यहाँ से 5% मान लो मार्केट डाउन आया, तो यहाँ पर क्या होगा, 1700 का 5% होता है 1615, तो यानी कि यहाँ पर आपका 1615 रुपीज़ पे सेल हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा, तो आपको 1600 यानी कि 615 का प्रॉफिट हो जाएगा। सो आपका 615 प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा और फिर
आप यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप अपना लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हो और जितना भी प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मान लो 1700 के बदले ये 2000 रुपीज़ भी जा सकता था। तो अगर यहाँ पर 2000 जाता तो 2000 से जस्ट 5% बिलो जब ये मार्केट आता तो यहाँ पर आपका उस अमाउंट पे सेल हो जाता। 2000 का 5%, तो 2000 का 5% आपका 100 रुपीज़ कि आपका 1900 पे सेल आउट होता और यहाँ पर आपका 900 का प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइनेंस पे कैसे आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर मोस्टली क्या करते हैं लोग फ्यूचर्स में या फिर स्पॉट में भी करते हैं। स्पॉट में भी ये ऑप्शन है, फ्यूचर्स में भी है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं स्पॉट में नहीं करते, फ्यूचर्स में करते हैं। बट देखो यहाँ पर स्पॉट में भी करना सही है ताकि आपका लॉस ना हो, नहीं तो आप कोई भी कॉइन परचेज करोगे उसके बाद जब वो गिर जाएगा तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसको तभी एक्टिवेट करना है जब आप प्रॉफिट में जाओ। बिकॉज अगर आप 1000 रुपीज़ जस्ट 1000 रुपीज़ का अभी तुरंत परचेज करते हो, उसके बाद अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5% लगा देते हो तो मान लो कि यहाँ से जहाँ से आपने खरीदा यहीं से 5% डायरेक्ट मार्केट डाउन हो जाए, मार्केट अप ना जाए, तो यहाँ पर आपका 950 पे सेल आउट हो जाएगा, आपका 50 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। और ये 5% ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया कि 5%, यहाँ पर आपका 10%, 20% जितना मन आपका उतना लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एवरेज 5% सही रहेगा। बिकॉज अगर मार्केट ज़्यादा डाउन आता है तो उस केस में आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कम से कम रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 एवरेज रखना है, 5 बेस्ट रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मान लो बिटकॉइन है, तो यहाँ पर आप सेल करोगे तभी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है, राइट। तो यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आएगा। यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन है, लिमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ओसीओ। तो यहाँ पर हम सारा चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, फर्स्टली यहाँ पर आता है एक्टिवेशन प्राइस। तो यहाँ पर एक्टिवेशन प्राइस क्या है, ACT प्राइस, मतलब कि एक्टिवेशन प्राइस। तो यहाँ पर एक्टिवेशन प्राइस का मतलब कि कब ये एक्टिवेट आप करना चाहते हो। मान लो अभी इसका प्राइस चल रहा है, BTC का प्राइस अभी 20,478 चल रहा है, 79, तो ये चेंज होता रहता है। तो मान लो कि आपने इसको इतने पे ख़रीदा, 20,400 पे ख़रीदा, सपोज 20,400 पे ख़रीदा, तो इसका डेफिनेटली जब आप प्रॉफिट में जाओगे तभी आप इसको एक्टिवेट करोगे, यानी कि यहाँ से आपका एक्टिवेट हो जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसको सपोज 20,500 पे आप चाहते हो कि ये एक्टिवेट हो जाए, वहाँ से प्रॉफिट में आए, तो यहाँ पर 20,500 आपको टाइप कर देना है। एक्टिवेशन प्राइस में 20,500, सपोज आपने 400 पे परचेस किया है तो 500 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट होगा। उसके बाद यहाँ पर T/D दिख रहा है, ये आपका ट्रेलिंग डेल्टा है, यानी कि आपको परसेंटेज देना है, कितना परसेंट वहाँ से डाउन आए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि सेल आउट हो जाए। तो यहाँ पर 5% एवरेज आप दे सकते हो, 4% भी दे सकते हो। एकदम कम भी नहीं देना है और यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं देना है, बिकॉज अगर ज़्यादा दोगे तो अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है तो फिर आपका सेल आउट हो जाएगा, तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर 5% एवरेज रख सकते हो आप। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन है लिमिट BUSD। तो लिमिट में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस दे देना है, जैसे कि आपने 400 पे परचेज़ किया तो यहाँ पर भी आप सेम 20,500 दे सकते हो। इसका कोई उतना यूज़ केस नहीं है, यहाँ पर 20,500 जस्ट आपने जो यहाँ पर दिया, इससे थोड़ा ज़्यादा या सेम अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर अमाउंट कितना आप सेल आउट करना चाहते हो आप 100% लिख सकते हो। उसके बाद सेल BTC पे क्लिक करना है, फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, और यहाँ से आप अपना लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हो और प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो, और आपको सेल करने का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ये हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर डिस्कस किया। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।